अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी जो फार्मेसी में यूज़ होती हैं, इनमें क्या फ़र्क है। कैटेगरी ए किन को मिलती है और कैटेगरी बी किन को मिलती है। तो पहले तो कैटेगरी ए जो है, जो स्टूडेंट डिग्री करते हैं फार्म डी की, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, और डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो फिर फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि फार्मेसी काउंसिल उनको एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड कर लेती है अपने पास। तो जब वो रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल में करके उनको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, वो जो सर्टिफिकेट है उनका, उसको हम कैटेगरी ए कहते हैं, जो कि फार्म डी की डिग्री 5 साल की डिग्री करने के बाद फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड करके उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। तो उस सर्टिफिकेट ऑफ फार्मासिस्ट को कैटेगरी ए कहते हैं हम। उस कैटेगरी ए पे हम जो लाइसेंस मिलता है वो फार्मेसी का एक लाइसेंस है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिलता है, तीसरा उस पर जो फार्मेसी है उसके लाइसेंस के साथ एक डिस्पेंसिंग का लाइसेंस भी होता है, जो हम फार्मेसी के अंदर डिस्पेंसिंग वगैरह कुछ एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन होती हैं, जो कि हमारे जो लिख देते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं कि ये एक सलूशन है, तो ये आप 20% बनवा लें या 30% बनवा लें। तो वो हमने उसके लिए डिस्पेंसिंग का एक अलग से लाइसेंस होता है, वो भी कैटेगरी ए पे ही इशू होता है, जो फार्मासिस्ट के पास होती है। और दूसरा कैटेगरी ए पे एक तो फार्मेसी का लाइसेंस हो गया, दूसरा अगर आपने फार्मेसी पे डिस्पेंसिंग करनी है तो उसके लिए भी कैटेगरी ए पे ही लाइसेंस अलग से इशू करवाना पड़ेगा। और तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस हो गया कैटेगरी ए पे। तो कैटेगरी ए पे तो ये 3 तरह के लाइसेंस इशू होते हैं। उसके बाद जो है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी उन लोगों को मिलती है जिन्होंने 2 साल का फार्मेसी में डिप्लोमा किया हो, फार्मेसी टेक्नीशियन का, किसी कॉलेज से 2 साल रेगुलर का उन्होंने पढ़ के डिप्लोमा किया हो, और उसके पेपर जो है वो डायरेक्ट फार्मेसी काउंसिल ही लेती है। और जब वो पेपर देंगे, पेपर पास कर लेंगे, तो फिर फार्मेसी काउंसिल उनको अपने पास एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन रजिस्टर करेगी, और रजिस्टर करने के बाद उनको जो सर्टिफिकेट इशू करेगी फार्मेसी टेक्नीशियन का, उसको कैटेगरी बी कहते हैं। एक तो फार्मेसी टेक्नीशियन वालों को कैटेगरी बी मिलती है, दूसरा वो डिस्पेंसर, वो लोग जो जिन्होंने डिस्पेंसर का 1 साल का कोर्स किया होता है, और उसके बाद वो फार्मेसी एज ए फार्मेसी असिस्टेंट का पेपर देने के लिए फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई कर देते हैं। तो जब वो फार्मेसी असिस्टेंट का वो सिंपल पेपर ही उन्होंने देना होता है, जब फार्मेसी काउंसिल लेगी उनसे, उसके लिए उनको कोई अलग से क्लासेस नहीं लेनी पड़ती जिस तरह फार्मेसी टेक्नीशियन वाले लेते हैं। तो जब वो फार्मेसी असिस्टेंट का पेपर पास कर लेंगे, तो उसके बाद फार्मेसी काउंसिल उनको एज ए फार्मेसी असिस्टेंट रजिस्टर्ड करेगी, और उनको भी जो कैटेगरी मिलेगी वो बी कैटेगरी होगी। मतलब फार्मेसी टेक्नीशियन की और फार्मेसी असिस्टेंट जो हैं, दोनों को ही बी कैटेगरी मिलती है। और बी कैटेगरी पे मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है वो इशू होता है। ए कैटेगरी पे फार्मेसी का, डिस्ट्रीब्यूशन का और डिस्पेंसिंग का लाइसेंस इशू होता है, लेकिन जो बी कैटेगरी है उस पर फिर सिर्फ मेडिकल स्टोर का ही लाइसेंस इशू होता है। और उस पर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, पंजाब ड्रग रूल 2007 में एक है स्केड्यूल जी, उसमें जो ड्रग्स हैं वो मेडिकल स्टोर वाले सेल नहीं कर सकते। उस पर अब ऐसा अमल हो रहा है, तो उसके काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर वालों को भी कह रहे हैं कि आप ये जो ड्रग्स हैं उसमें हेपेटाइटिस बी की ड्रग्स हैं, टीबी की ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, नारकोटिक्स हैं, सारी वैक्सीन हैं, तो वो सेल नहीं कर सकते वो। अब ये है जो कैटेगरी बी वालों को जो लाइसेंस मिलता है मेडिकल स्टोर का। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि कैटेगरी ए क्या है और उस पर कौन कौन सा लाइसेंस इशू होता है, और कैटेगरी बी क्या है वो किन को मिलती है, और उस पर कौन सा लाइसेंस इशू होता है। जी, थैंक यू वेरी मच।